वेलकम बैक बच्चों। साक्षी एजुकेशनल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करते हैं आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्रों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस के बारे में। एक्सरसाइज 13.1 इसमें देखते हैं कि हम किस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, कैसे उनके एप्लीकेशंस हैं, क्या वैल्यूज हैं। और एक चीज़ है, क्लास चालू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चलते हैं यहाँ पे हम एक्सरसाइज पे देखते हैं 13.1। ये आपका पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, अब यहाँ पे देखिए घन का आयतन दिया गया, घन का आयतन दिया गया, कितना दिया गया है घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए घन का आयतन क्या होता है कि आपका जो भुजा होता है, भुजा का क्यूब होता है, ये होता है 64, है ना। अब अगर हम इसे भुजा निकालेंगे तो भुजा बराबर क्या होगा, रूट में क्यूबिक हो जाएगा 64, और ये होता है आपका 4 इंटू 4, ये क्यूबिक हो गया। तो हमारा भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया भुजा, ठीक है, कि भुजा हमारा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। चलिए भुजा तो हमारी निकल गई। क्या कह रहे हैं आगे, आयतन के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। देखिए कहा जा रहा है कि जो आपका ये दो घन है, मान लीजिए एक घन ये है, एक घन और यहीं पे है, ऐसे दोनों को मिला दिया जाता है। ये देखिए दोनों को मिला दिया गया, तो कह रहे हैं कि इससे जो आकृति आपकी निर्मित हुई है वो आपका इसका आयतन, तो देखो ये तो 4 रहने वाला है, लेकिन ये दूरी क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, क्योंकि 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसमें अगर हम 3D में देखेंगे तो भुजाएं क्या होंगी, भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर होगी। अब क्या कह रहे हैं वो, घनाभ का क्या निकलना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है 2 LB/BH HL, यही होता है। तो यहाँ मान लेते हैं LBH मान लिया हमने, ठीक है, ये हमने मान लिया कि कोई भी है, ये फिगर से न जाए, मान लीजिए ये आपका ऊंचाई हो गया, तो 2 LB 4 इंटू 8 प्लस BH 4 इंटू 8 प्लस HL 4 इंटू 4, ये बराबर हो जाएगा 232 प्लस 32 प्लस 16, ये हो जाएगा 2 32 64 64 6 2 2 4 6 4 10 की 0 3 3 6 1 3 3 6 1 7 7 1 8 80, तो हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आया, ये आपका आंसर हो गया। यही आपका सलूशन है कि LB/BH HL का फार्मूला लगा के कैलकुलेशन करके यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया। इतना चीज़ समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहे हैं कि कोई बर्तन एक खोखले
अर्धगोले के आकार का है। अब देखो कोई बर्तन है, पहले तो फिगर इसका समझ लो। देखो कोई बर्तन है, वो एक अर्धगोले के आकार का है। चलो अर्धगोले के आकार का ये मैंने बना दिया बर्तन। ये हो गया आपका अर्धगोले के आकार का एक बर्तन बन गया, ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। एक खोखला बेलन, ये खोखला बेलन एक आरोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 है, यानी देखो व्यास का मतलब हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक 14। तो ये देखो आधा कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 होगा। तो ये भी कितना होगा, यहाँ देखो आधा, ठीक है, 7 हो गया। आगे देखेंगे हम, ठीक है, 7 हो गया। अब इधर देखते हैं, फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। टोटल ऊंचाई देखो दे दिया गया है। टोटल ऊंचाई क्या दिया गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 13 सेंटीमीटर दे दिया गया। अगर ये 13 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, देखो 13 - 7, त्रिज्या ही घट जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका। तो समझ में आई, ये तो अभी तक फिगर। अब इसके आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालना है, ठीक है ना। अब इसमें फार्मूला लगेगा और हम आगे देखते हैं। चलिए लगाते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। यहां पे होगा बेलन की त्रिज्या बराबर अर्ध गोले की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि इसकी त्रिज्या दोनों की बराबर हो गई, ठीक है ना। पूरे पात्र की ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस वही त्रिज्या क्या होती, घटा देते हैं, बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया 6 सेंटीमीटर आपकी आ गई। इतना समझ में आया कि क्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, अब यहाँ पे पूछा क्या गया था आपका, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, देखो हम पहले क्या निकालेंगे, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसका होता है 2πr प्लस 2πr², इसका हो जाता है, ठीक है। इसमें देखो 2
पाई आर कॉमन ले लिए तो एच प्लस आर हो गया। ये बराबर होगा 2 गुणे पाई का मान हमेशा होता है 22/7 गुणे आर कितना है 7, एच कितनी आ गई है 6-7। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलें। देखो 7 से 7 क्या हुआ, कट गया। 44 गुणे 6 6 12 1 13 13 को 52 52 5 ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इतना चीज समझ में आया कि हमारा फिर से एक बार रिफ्रेश समझ लीजिए, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। एक अर्धगोले आकार का बेलन था, बर्तन था जिसका व्यास दिया गया था क्या था 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। इसी त्रिज्या पे, इसी व्यास पे एक खोखला बेलन बना था। ठीक है ना, तो अगर इसकी त्रिज्या 7 है तो इसकी भी 7 हो जाएगी। ऊंचाई टोटल दी गई थी 13, तो हमें इस बेलन की ऊंचाई प्राप्त करनी थी, तो त्रिज्या को घटा देते हैं ऊंचाई से, तो हमें प्राप्त हो जाता अगर दो कोई ऑब्जेक्ट एक पे अध्यारोपित हो तो। ये आ गया। अब हमें इसके आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, तो हमने क्या किया, बेलन का पहले कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया और अर्धगोले का दोनों को निकाल के जोड़ दिया। यहाँ पे चाहे ऐसे कर लेते हैं, कॉमन ले लिया 2 पाई आर कॉमन था, यहाँ से एच आया, यहाँ से आर आया। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है, यहाँ यस का मान 6 है और ये 7 होगा। ठीक है, अब हमने कैलकुलेशन कर दिया, आ गया हमारा आंसर। क्लियर है? इतना नोट करिए आप लोग। चलिए बच्चों आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देते हैं। कह रहे हैं तीसरे क्वेश्चन में, एक खिलौने की त्रिज्या दी गई है 305 वाले एक शंख के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित। अब देखो यहाँ पे भी है, एक आपका अर्धगोला है, ठीक है ना, एक अर्धगोला है आपका, इसी पे एक क्या है आपका शंकु बना हुआ है, ठीक है ना, इसी पे। अब देखो यहाँ पे क्या करें, खिलौने की त्रिज्या है 3.5, ये त्रिज्या कितनी है 3.5, ठीक है ना। उचित इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, यानी खिलौने की संपूर्ण से, यानी यहां से लेके यहां तक है 15.5 सेंटीमीटर, यहां तक, ठीक है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ आर है, तो ये बताओ यहाँ पे ये ऊंचाई, सॉरी ये ऊंचाई कितनी होगी, यहां देखो यही होगा ना 12, कैसे होगा बताते हैं। अब देखिए यहां पे अर्धगोले का त्रिज्या बराबर शंकु का त्रिज्या बराबर 3.5, ठीक है, ये हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही आधार पे हैं, तो 3.5 हो गया। अब यहां पे देखो पूरी ऊंचाई बराबर 15.5, तो शंकु की ऊंचाई बराबर 1505 माइनस 3.5 बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है।
ये आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे अब सबसे पहले अभी हमको एक चीज़ की और जरूरत है, तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई यल की जरूरत है। यल बराबर होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये चीज़ पता है आपको। फिर ये सॉल्व करेंगे अंदर, आर मतलब 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर अंडर रूट। अब देखो 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 1225 धन 144, ये अंडर रूट में हो जाएगा आपका। जोड़ते हैं इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे 156.25 आएगा, इसका रूट निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 25 का 5 156 हो जाएगा यहाँ पे, तो 12.25 आ गया, ये यल आ गया। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का कर्व सरफेस एरिया प्लस अर्ध गोले का कर्व सरफेस एरिया, ये बराबर हो जाएगा, शंकु का होता है पाई आर यल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा पाई आर कामन ले लेंगे तो पाई आर कामन यल प्लस 2r, ये हो गया। ये बराबर पाई का मान 22/7 गुणे 3.5, यल का मान हो गया 12.5 धन 2 गुणे 3.5, ठीक है। 5 7 7 5 35, 0.5 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 22, 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 1 11, एक अंक 11 आ गया, 22 है 11, और गुणे यहाँ पे क्या आएगा 12.5 धन यहाँ पे 7, ये हो जाएगा आपका 11 गुणे 7 8 9 19.5, ये हो जाएगा 11 5 55 की 5, 11 9 99 99, 100 104 का 4, 11 11 से 21, 200, ये आ गया आपका 214.5, ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया इसको। बस जैसे प्रीवियस अभी क्वेश्चन लगा था वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, शंकु में दे दिया गया है, बस निकाल लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है बच्चों, चलिए इसको इरेज करते हैं। नोट हो गया, हटाते हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोलाकार रखा गया। एक घनाकार ब्लॉक है, देखो एक घन बना हुआ है। घन पहले देखो, थोड़ा सा फिगर में बच्चों मुझसे दिक्कत हो जाती है, उसको देख लेना। ये एक घन है मान लो, इसी पे एक ऐसे अर्धगोलाकार ऐसे गुंबद रखा गया है ऐसे ऊपर से, ठीक है ना। एक ऐसे गुंबद रखा गया है ना, ऐसे गुंबद रखा गया है। कह रहे हैं कि
7 सेंटीमीटर। घन के सभी साइडें क्या है 7 हैं, यानी 7 7, ये भी क्या है 7 है, ये भी क्या है 7 है, 7 7 है पूरी साइडें, ठीक है ना, क्योंकि घन में सभी साइडें बराबर होती हैं। अर्धगोले का व्यास क्या, अधिकतम व्यास क्या होगा? पहले का तो है कि अर्धगोले का व्यास क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो चौथा नंबर क्वेश्चन है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर घन की भुजा, ये बराबर हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये हो गई कि घन की जितनी भुजा होगी उतनी तो उसका व्यास होगा, उससे ज़्यादा कहाँ हो सकता है, उसका नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि जो ठोस से बना हुआ है इसका हमें अब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी हमें क्या करना है, हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि किस तरह से हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसको समझते हैं। यहाँ पे देखो हमारा क्या हो गया कि ये तो घन की भुजा, फिर हमारा जो त्रिज्या क्या होगा भुजा का आधा, क्योंकि ये अगर लंबा व्यास है तो भुजा क्या होगी उसकी आधी, 3.5 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं हम कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, तो इस ठोस का निकालना पड़े तो घन का कर्व सरफेस एरिया होना चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का, फिर अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया होना चाहिए, अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, उसी से घट जाएगा आपका इसके व्यास का भी, यानी आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो। तो घन का कर्व सरफेस एरिया होता है 6a², इसका 2πr², और आधार का होता पाई, इससे घटा तो 1 पाई बचा। अब यहीं पे 6 गुणे 7 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, और इसका 22/7 गुणे 3.5 कट गया, इसका 22, इसका गुणा करेंगे 3.5, इसका गुणा करेंगे इतना आएगा, जोड़ देंगे तो इतना यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, नोट करिए इसको। चलिए बच्चों यहाँ पे ध्यान देते हैं हम क्वेश्चंस को, फिर आगे चलते हैं। यहाँ 5th नंबर क्वेश्चन है, पहले 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका सेम प्रीवियस वाला क्वेश्चन की तरह है जैसे 4th नंबर क्वेश्चन था। एक घनाकार ब्लॉक के अंदर की ओर से एक अर्धगोलाकार गड्ढा काट लिया जाता है ना। कहने कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताना है कि कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखो पहले बताया गया कि अर्धगोले का जो व्यास होगा वो घन की भुजा के बराबर होगा। भुजा हमने मान लिया a है। अब तो त्रिज्या क्या होगी उसकी, जब व्यास उसका a है तो त्रिज्या क्या होगी a/2 हो जाएगा इसका। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में आया कि नहीं आया, ये आपका हो जाएगा a/2 हो जाएगा। फिर आगे हम ध्यान देते हैं कि नेक्स्ट पे है आपका, फिर वहाँ पे हम ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो घन का कर्व सरफेस एरिया, पहले घन का निकालेंगे, फिर अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, फिर उसके आधार के क्षेत्रफल को घटा देते। वही सेम टू सेम फार्मूला लगेगा जो प्रीवियस लगा था। इतना आ गया आपका, 2 से 1 घट गया, 1 आ गया। यहाँ पे हमने वैल्यू रख दिया, पाई का मान हमने नहीं रखा क्योंकि वैल्यू कोई गिवन है नहीं, कैलकुलेशन करना नहीं है, तो इसलिए वही वैल्यू क्या हुई इसमें डन कर दिया हमने, और यहाँ पे हमारा ये इतना वैल्यू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। आपके 6 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। चित्र दिया भी गया आपके उसमें। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। सॉरी, यहाँ मैंने सेंटीमीटर में सब कर दिया है। ठीक है ना। अगर पूरी लंबाई यहां से यहां तक 14 सेंटीमीटर है तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, और उसका व्यास 5 mm है। व्यास कितना है, ये पूरा देखो यहां से यहां तक
ये तो जब ये इतना पूरा 5 है तो आधा इतना होगा। तो बेलन की लंबाई निकालना, हमने कहा था कि त्रिज्या को घटा देते हैं, तो 5/2 यानी 2.5 आएगा। देखो इधर का 2.5 इधर का 2.5 दोनों घट जाएंगे ना इतना इतना, तो 2.5 कितना हो जाता है आपका 5। 14 से 5 गया तो 9 सेंटीमीटर आ गया आपका लंबाई। अब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया सबसे पहले निकाल लें। पृष्ठीय क्षेत्रफल हम यहाँ देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, फिर क्या करेंगे दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो इधर एक अर्धगोला है, इधर एक अर्धगोला है, ठीक है, जोड़ देंगे। तो बेलन का होता है 2πr, 2 गुणे अर्धगोले का होता है 2πr²। कॉमन हमने ले लिया और वैल्यू रख दिए यहाँ पे। देखो 2πr कॉमन लिया तो h + 2r हो गया। अब 2 पाई का मान 22/7, r का मान हो गया 2.5। अब 9 गुणे 2 गुणे r यानी 2 गुणे 2.5 का दूना करेंगे तो 5 हो जाएगा। 9 5 14 हो गया, और इसका 2.5 का दूना करेंगे तो 5, 5 का 22 में करेंगे तो 110/7, यहाँ पे 14 आ ही गया। 7 कर दिया 220 mm² आ गया आपका, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब इसी तरह चलते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। यहाँ पे भी वही चीज कह रहा है कि कोई एक तंबू एक बेलन के आकार का है, एक बेलन के आकार का कोई एक तंबू है। यहाँ पे देखिए एक कोई कह रहे हैं कि कोई तंबू है आपके, ये बेलन के आकार का एक कोई तंबू है, ठीक है, जिस पर एक शंकु है ना, शंकु है, और ये दिया गया आपका 2.8 मीटर, ठीक है ना, ऊंचाई आपकी आ गई है। कह रहे हैं कि व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर है, ठीक है ना। ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई दे दी गई इतनी, व्यास दी गई इतनी, तो त्रिज्या कितनी होगी, इतनी कितनी होगी, ये 2 मीटर हो जाएगी। तो 2 मीटर इसका भी हो जाएगा, ये भी यहाँ से ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 2 मीटर। तिर्यक ऊंचाई दी गई है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये वैल्यू दी गई है आपकी 2.8 मीटर है। इस प्रकार बने तंबू में पैक्ड कैनवास का क्षेत्रफल, पहले तो क्षेत्रफल निकालना है, फिर कह रहे हैं कि यदि 500 रुपये प्रति मीटर की दर से लागत लग रहा हो तो कितना लागत लगेगा, ये भी बताइए आप कि कितना लागत लग सकता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला चीज है बेलन की ऊंचाई पता है, व्यास पता है, तो त्रिज्या पता कर लिए, लेंथ, ये सब गिवन है, दिया गया है आपके क्वेश्चन में, यहाँ पे इंडिकेशन भी कर दिया हमने। अब यहाँ पे कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले शंकु का क्षेत्रफल निकालो और फिर बेलन का, ये भाई इसका और इसका दोनों का निकाल के जोड़ दो तो पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो वही हमने किया, शंकु का होता है πrl और इसका होता है 2πrh। πr हमने कॉमन ले लिया, 2 गुणे 22/7, इसका हो गया 2.8 और इसका 2 गुणे जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना, 7 आ जाएगा, क्योंकि देखो 2.8 में 0.2 जुड़ेगा तो 3 हो गया, और यहाँ 4 बचा, 4 3 7 और 22 दूनी 44, 7 7 कर दिया, आ गया आपका 44 मीटर स्क्वायर। ये तो आपका क्षेत्रफल हो गया पहला आंसर। लेकिन कहा जा रहा है कि आपका 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना है, 500 रुपये। तो 44 का कितना होगा, गुणा कर दिया हमने यहाँ पे, तो आ गया आपका 22,000 रुपये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, यहाँ पे दिख गया। समझ में आया ये चीज, ठीक है, नोट करें इसको। चलिए बच्चों यहाँ पे ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई के व्यास वाला एक शंकु का खोल काट लिया। यानी एक बेलन है, उसमें से एक शंकु के आकार की आकृति को काट के निकाल दिया गया है ये, ठीक है ना। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो देखो पहले शंकु की ऊंचाई जितनी होगी उतने बेलन की ऊंचाई होगी, क्योंकि दोनों की ऊंचाई बराबर है। बेलन का व्यास इतना है तो त्रिज्या इतनी हो जाएगी। तो तिरछी ऊंचाई हमने निकाली, ये शंकु का तिरछी ऊंचाई यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया r² + h² से इसका वर्ग किया
इतना आया, 2.5 आ गया तिरछी ऊंचाई आपका। ठीक है, फिर शेष बचे पृष्ठीय क्षेत्रफल को कैसे निकालेंगे हम, देखो बेलन का कर्व सरफेस एरिया, सम का कर्व सरफेस एरिया, इसके आधार का जोड़ देंगे, प्रीवियस वाला ही फार्मूला है आपका। और यहाँ पे देख लो आपका कैलकुलेट कर लिया, 17.6 आ रहा होगा, शायद आंसर भी यही आ रहा है, 13.1। 18 सेंटीमीटर दे रहे हैं, तो यही 17.60 यही अप्रोक्सीमेट में क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू। कि निकटतम मान तक बताया तो निकटतम मान यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 पाई आर, हमने पाई आर कॉमन ले लिए सब में, पाई आर निकला 2h हो गया, यहाँ पे यल हुआ, यहाँ पे आर बचा, वैल्यू रखा हमने, कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से कट गया तो 0.1 मल्टीपल हो 2.1 हो जाएगा, 2.2 हो गया, 24 दूनी 48, 4.8, इसको जोड़ेंगे तो 25 7 32, 3.2 हो गया। अब देखो 8 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 5 हो गया, और यहाँ 3 जोड़ेंगे 5 3 8 हो गया, 22 8 1760 होता है। तो ये आपका 17 से अप्रोक्सीमेट ये आपका 18 हो गया। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन है आपका, फिगर दिया भी गया है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। लकड़ी का एक ऐसा ये है बेलनाकार, इसमें से अर्धगोला दोनों तरफ से काट के निकाल दिया गया है। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 3.5 है, दिया गया है वहाँ पे। तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका भी ज्ञात करना है कि पूरा कर्व सरफेस एरिया बताइए। ये चीज़ें दी गई हैं, यहाँ देख लीजिए, जितना इसका होगा त्रिज्या उतना इसका भी तो होगा, अर्धगोले का भी, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। और वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का कर्व सरफेस एरिया, बेलन का प्लस 2 गुणे अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया। फार्मूला वही लगेगा प्रीवियस, यहाँ पे लग गया, कॉमन लिया हमने, वैल्यू रखा 7 5 35 10.5 आ गया, यहाँ 35 दूनी 70, 7 हो गया, 10 17 गुणा कर दिया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका था 13.1 का पूरा क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन का सलूशन आपका था। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा, और इसी के साथ हम मिलेंगे नए वीडियो पे। और एक बात आप लोगों से कहनी है कि नए हैं चैनल पे, जो बच्चे भी नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें भी। ठीक है ना, लाइक करना तो ना भूलें, और सब्सक्राइब भी करें, जितने लोग भी व्यू करें। ये हमारा आप लोगों से एक प्रकार से समझ लीजिए कि अनुरोध ही है। ठीक है, चलिए बाय बाय।